Hello guys, welcome back to my channel Focus Institute. In this channel we discuss an important topic of biology as well as English which is going to help you in all type of competitive exams, okay, as well as board exams including class 9th और class 11th. Okay, let's start our video. देखिए आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड हार्मोन्स. अब ये टॉपिक में क्यों लेकर आई? एंजाइम हम ऑलरेडी अपना पूरा कवर कर चुके हैं A to Z सब कुछ. हार्मोन्स कवर हो गया है, ठीक है. एड्रिनल हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया. स्लो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारे ग्लैंड्स आप कवर कर लेंगे. ओके लेकिन जब आप कोई भी चीज़ को कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ोगे ना तो चीज़ें क्रिस्टल क्लियर तो होगी ही, रिवीजन भी होगा, आपका कंसेप्ट भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. कहीं कहीं पे जो कन्फ्यूजन हो जाती है ना एंजाइम हार्मोन्स में वो भी आपकी दूर हो जाएगी. इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डिफरेंस बिटवीन एंजाइम और हार्मोन, जिसमें एग्जैक्ट डिफरेंस क्या क्या है A to Z हम सब इसमें डिस्कस करेंगे. ठीक, देखिए एंजाइम्स क्या होता है. इट इज़ अ कैटलिस्ट, है ना. इट एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन. सबसे पहली चीज़, एंजाइम में क्या है? कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है. इसका काम क्या होता है? किसी भी रिएक्शन के रेट को, दर को बढ़ाना. एक्सेलरेट करना मतलब बूस्ट अप करना, बढ़ाना, है ना. मतलब नॉर्मली जो रिएक्शन तो होगी ही होगी, इसके बिना भी होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी. लेकिन आप अगर उसमें एज अ कैटलिस्ट एंजाइम का यूज़ कर लोगे, उत्प्रेरक के रूप में एंजाइम का यूज़ करोगे किसी, तो वो नॉर्मल से और जल्दी हो जाएगी. ओके. हॉर्मोन्स क्या होता है? इट इज़ अ केमिकल मैसेंजर. एक रासायनिक मैसेंजर है, ये केमिकल मैसेंजर है. इट ट्रिगर्स फंक्शन इन द बॉडी. इसका काम क्या होता है? बॉडी के अंदर जो नॉर्मल फंक्शंस हो रहे हैं उसको और ज़्यादा ट्रिगर अप करना, कि और वो जल्दी हो, और वो अच्छे से हो, और वो इफिशिएंटली हो, है ना. तो ये काम होता है हार्मोन का. ठीक. और एंजाइम का मतलब क्या है? वर्ड मीनिंग एंजाइम की, इन ईस्ट. और हार्मोन का क्या होता है? टू एक्साइट. ओके. एंजाइम का इन ईस्ट क्यों होता है? क्योंकि इसको ईस्ट में से आइसोलेट किया गया था. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट देखो. इट इज कंपोज ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, है ना. एंजाइम्स मोस्टली प्रोटीन से बने हुए हैं ना. ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स. एंजाइम्स जो है वो मोस्टली प्रोटीन के बने हुए हैं, बस राइबोजाइम्स को छोड़ के. राइबोजाइम जो होता है और ऐसे है जो आरएनए से बने. कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो आरएनए से बने, प्रोटीन से नहीं बने, है ना. और आरएनए प्रोटीन बनाता है. ओके. सो बाकी सारे एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन के बने हुए हैं. इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, स्टेरॉइड्स. ओके. हार्मोन्स जो है वो सिर्फ प्रोटीन के ही आपको नहीं मिलेंगे, अमीनो एसिड्स के भी बने हुए होते हैं, स्टेरॉइड्स के भी बने होते हैं, और प्रोटीन्स के भी बने होते हैं. ओके. तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्रोटीन ही के बने होंगे. सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं और हार्मोन्स प्रोटीन, अमीनो एसिड या स्टेरॉइड्स बने हुए रहते हैं. ठीक. नेक्स्ट इज इट रिटेन्स इज केमिकल मेकअप आफ्टर यूज, हैंस कैन बी रीयूज्ड, है ना. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंजाइम क्या होता है? इट रिटेन्स इट्स केमिकल मेकअप. मतलब एक बार यूज करने के बाद भी उसका जो केमिकल मेकअप है, मतलब जैसा उसका स्ट्रक्चर है, जो उसके फंक्शन है, वो चेंज नहीं होने वाले. आप दोबारा उसको यूज कर सकते हो. लेकिन इट्स केमिकल कंपोजिशन चेंज आफ्टर यूज, हैंस मे और मे नॉट बी यूज. लेकिन हार्मोन्स में ये होता है कि एक बार यूज करने के बाद इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, तो आप जरूरी नहीं कि उसको यूज कर ही पाओगे, ऐसा होगा कि यूज नहीं कर सकते. ओके. ये चीज है. नेक्स्ट इज इट इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, पीएच एक्सेट्रा. एंजाइम्स जो होते हैं उसको बाहर के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. अगर आपको जितना एंजाइम के लिए एक फेवरेबल टेम्परेचर है या फेवरेबल पीएच है, उससे ज़्यादा इससे लो टेम्परेचर पीएच हो गया तो एंजाइम वर्कआउट नहीं करने वाला. ओके. लेकिन हार्मोन्स में ये होता है कि उसको एक्सटर्नल फैक्टर से कोई लेना देना नहीं होता, वो क्योंकि उसको बॉडी के अंदर है वो. ठीक है. एंजाइम्स में ऐसे बॉडी के अंदर है, लेकिन एंजाइम्स इसलिए इफेक्ट करता है क्योंकि उसको जो भी कुछ होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट होने वाला है. लेकिन हार्मोन्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, इसको एक्सटर्नल फैक्टर्स इफेक्ट नहीं करती. ठीक. नेक्स्ट इज एंजाइम क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस एंजाइम्स. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट ग्लैंड्स जो होते हैं, एक डक्ट से एंजाइम निकलता है, वो एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है. जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है ना. ये क्या करते हैं? ऑर्गन के सरफेस के ऊपर अपनी सिक्रेशन, जैसे कि आपका हो गया ये क्या बोलते हैं, स्वेट है, सलाइवा है. सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है? सलाइवा निकलता है, सलाइवरी अमाइलेज, है ना. सलाइवरी अमाइलेज है ना एंजाइम से ये. तो एंजाइम्स किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड से, डक्ट से. एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन्स. और हार्मोन्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स मींस डक्टलेस ग्लैंड, जो अपने सिक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दे देते हैं, किसी एक जगह पे डक्ट से नहीं देते, सीधा वो क्या करेंगे? ब्लड स्ट्रीम. जैसे ये थायराइड ग्लैंड हो गया आपका, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, है ना.
फिर एंजाइम्स में क्या है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एज। एंजाइम में एज का, हमारी उम्र का कोई लेना देना नहीं है। 20 के हो या 90 के हो, वो जिस स्पीड में काम कर रहा है उसी स्पीड में काम करेगा, जितना काम कर रहा है उतना ही करेगा। ओके, हार्मोन सिक्रेशन इज अफेक्टेड बाय, लेकिन हार्मोन सिक्रेशन इफेक्ट करता है कैसे, प्यूबर्टी एज में हमारे को दूसरे हार्मोन्स निकलते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे वुमेन्स में दूसरे हार्मोन सिक्रेट होते हैं, है ना, फीडिंग के टाइम पे दूसरे हार्मोन सिक्रेट होते हैं। तो ये एज के हिसाब से, है ना, आपका क्या स्टेटस है उसके हिसाब से, स्टेटस इन द सेंस कि आप किस एज के हैं, उस हिसाब से आपके अंदर क्या क्या बॉडी में चेंजेस होने चाहिए, उस हिसाब से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। ओके, इट फॉर्म्स एन एक्ट एट साइट ऑफ प्रोडक्शन। एंजाइम्स की खासियत है कि जहाँ पे बनता है, ठीक है, और साइट ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ बनेगा वहीं पे वो मोस्टली क्या करेगा, एक्ट भी करेगा। लेकिन ये बनेगा कहीं और ये एक्ट कहीं और जगह। हार्मोन्स क्या होता है, फॉर्म अलग जगह होगा, लेकिन क्या होगा, सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और हर पूरे बॉडी में एक्ट करने वाला है, क्योंकि पूरी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट करने वाला है ना। तो जगह कहीं बनेगा और फॉर्म कहीं और होगा, और उसके एक्ट ऑफ साइट जहाँ उसको काम करना है वो अलग होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन एंजाइम में क्या होगा, फॉर्म भी वही होगा और एक्ट भी वही करेगा जहाँ पे उसका प्रोडक्शन हुआ है। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गए आपके, प्रोटीएज है, लाइपेज है ना, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ये क्या है आपके एंजाइम्स है, ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। और इसमें हार्मोन्स में जैसे मेलाटोनिन है, मेलाटोनिन क्या होता है, स्लीप साइकिल होती है। स्लीप साइकिल मतलब क्या होती है ना, हमारे जो बॉडी का एक रूटीन होता है कि जिस टाइम पे हमको सोने का टाइम होता है हमें उस टाइम नींद आना शुरू हो जाएगी, है ना। तो ये सारा क्या होता है, इसके लिए मेलाटोनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। इंसुलिन हम जानते ही है ना, बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए इंसुलिन होता है। कॉर्टिसोल हम जानते ही है, कॉर्टिसोल के एक्सेस से डिसऑर्डर्स हो जाता है, कॉर्टिकॉल्स की कमी से भी, लैकनेस से भी डिसऑर्डर्स होते हैं, है ना, स्टेरॉल्स है ये। फिर एंजाइम्स आर नॉट ट्रांसलोकेट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ सेल। एंजाइम्स जो होते हैं वो कभी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसलोकेट नहीं होते, है ना, वन पार्ट ऑफ द सेल से दूसरे पार्ट ऑफ द सेल में वो घूमने, ट्रांसलोकेट नहीं होने वाले, क्योंकि मैंने पहले बोला जहाँ पे फॉर्म होंगे वहीं पे वो एक्ट करने वाले, है ना। लेकिन हार्मोन्स क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द हार्मोन शो पोलर ट्रांसलोकेशन, मतलब हार्मोन्स जो है वो ध्रुवीय स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन शो करते हैं। नेक्स्ट, एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर नॉन डिफ्यूजिबल थ्रू सेल मेम्ब्रेन, है ना। एंजाइम्स जो होंगे वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा डिफ्यूज नहीं होने वाले, उसके द्वारा नहीं फैलने वाले, किसके द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है। लेकिन हार्मोन्स आर डिफ्यूजिबल थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के द्वारा भी फैल सकते हैं, आर पार हो सकते हैं, डिफ्यूज हो सकते हैं। एंजाइम्स आइदर एक्ट इंट्रासेलुलरली और कैरिड बाय सम डक्ट्स टू अनदर साइट, या तो किसी सेल के अंदर एक्ट करेगा इंट्रासेलुलरली, या किसी डक्ट से उसको दूसरे साइट पर लेके जाया जाएगा, ठीक है। जनरली कैरिड बाय ब्लड टू टारगेट ऑर्गन, लेकिन हार्मोन्स क्या होगा, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में उतर जाएगा हार्मोन्स, और उसी से उसको जहां टारगेट ऑर्गन के पास जाना है वो चला जाएगा। लेकिन ये किसका सहारा लेगा, या तो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर से होते हुए या तो डक्ट से। ओके, नेक्स्ट, एंजाइम इंक्रीजेज द रेट ऑफ मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। एंजाइम का काम होता है, अगर आपने एंजाइम को यूज किया है तो मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने वाला है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो आपकी चल रही है उसको वो और ज्यादा जल्दी कर देगा, बढ़ा देगा। लेकिन हार्मोन्स का काम सिर्फ बढ़ाना नहीं होता है ना, हार्मोन्स या तो एक्साइट भी कर सकता है और वो चाहे तो उसको इनहिबिट भी कर सकता है, मतलब रोक भी सकता है ना। एंजाइम एज अ एक्साइटेटरी, मतलब उसको बढ़ाने के लिए, उत्प्रेरित करने के लिए भी हो सकता है, सॉरी, हार्मोन्स, और इनहिबिटरी मतलब रोकने के लिए भी हो सकता है एक्शन को, ठीक है। लेकिन एंजाइम क्या करता है, बढ़ाएगा ही, मेटाबॉलिक को या कोई भी प्रोसेस को बढ़ाता है, और रेटअप करता है, बूस्टअप करता है, ठीक है। फिर दे एक्ट क्विकली, एंजाइम तुरंत एक्ट करने वाला है, क्विकली एक्ट करेगा। लेकिन हार्मोन्स क्या है, सम हार्मोन्स आर क्विक एक्टिंग, कुछ हार्मोन्स तो होते हैं जिसका असर तुरंत दिखाई देगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो स्लोली स्लोली एक्ट करेंगे, है ना, लैग ऑफ पीरियड लगेगा उसमें, ठीक। नेक्स्ट इज रिएक्शन रेट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग देयर कॉन्सेंट्रेशन अप टू अ लिमिट, है ना, ये तो हमको पता है कि एंजाइम्स में क्या होता है, रिएक्शन रेट इंक्रीज होगा, जैसे जैसे आप एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो वैसे वे सांद्रता बढ़ाओगे जिसको कहते हैं, तो वो अपने रिएक्शन के रेट को और ज्यादा बढ़ाने ही वाला है, कम नहीं करेगा। लेकिन हार्मोन्स में क्या होता है, हार्मोन्स में ये होता है कि अगर हार्मोन ज्यादा निकल गए तो भी बीमारी होनी है, हार्मोन्स कम निकल गए तो भी बीमारी होनी है, तो इससे हार्मोन्स क्या होता है, मॉडरेट लेवल में ही निकलना चाहिए। लेकिन एंजाइम में ऐसा नहीं है, एंजाइम जितना ज्यादा निकलेगा उतने जल्दी वो क्या करेगा, रिएक्शन को रेटअप कर देगा, बूस्टअप कर देगा, ठीक है। फिर एंजाइम रिमेन अनचेंज्ड एंड कैन बी रीयूटिलाइज एट द एंड ऑफ रिएक्शन। सेम वही चीज हम पहले देख चुके हैं कि एंजाइम क्या होगा, हमेशा अनचेंज रहता है, एक बार काम करने के बाद उसको दोबारा भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन हार्मोन्स में क्या होता है कि इसके केमिकल कंपोजिशन चेंज होने की वजह से मोस्टली हम इसको दोबारा रीयूज नहीं कर सकते।
ओके, सो दिस इज द गाइस डिफरेंस बिटवीन एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। आई गेस आपको सब समझ में आया होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे और आपका रिवीजन भी हो गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बिकॉज दिस इज द ओनली वे टू मोटिवेट मी गाइज। ओके, सो प्लीज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।